नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पे बनने वाले एक और चिन्ह के बारे में। इससे पहले हमने नक्षत्र चिन्ह के बारे में बात किया था। जो नहीं देखें प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर साइन, चतुर्भुज का चिन्ह या फिर वर्ग चिन्ह, ये जनरली इस नाम से चलन में है, ये इसका चलित नाम है। तो सबसे पहले इस चिन्ह के बारे में जानेंगे और उसको जानने से पहले हमको ये चीज़ समझना है, कभी भी स्क्वायर साइन या चतुर्भुज का चिन्ह तभी होगा जब कहीं से भी कोई भी भुजा से ये ओपन ना हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा पैक होना चाहिए। अगर ऐसा पूरा पैक है तभी वो आपका चिन्ह चतुर्भुज का चिन्ह है या स्क्वायर साइन आप जो बोलते हैं वो है, तभी आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। अगर कहीं से भी ये एक थोड़ा सा भी ओपन है तो ये आपको पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इफेक्ट देने चालू कर देगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, पहला चीज़ देखने से पहले इसकी बातें को जो अभी मैं बताऊंगा उसको जानने से पहले आपको ये इंश्योर होना है कि आपका चतुर्भुज चारों साइड से पैक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चलिए। अब इस चिन्ह के बारे में बात करने से पहले हमको क्या है, बुद्ध का, ये बुद्ध की उंगली है और ये आपका बुद्ध का पर्वत है, ठीक है। तो बुद्ध के जो कारक जो पहलू है, जो कारक बिंदु है, वो किस किस के क्या क्या है। पहले तो आपको व्यापार को बताता है, आपकी व्यापारिक समझ को बताता है, आपकी वाणी का केंद्र भी यही है, ठीक है। आपका डिप्लोमेसी, वाणी में डिप्लोमेसी की बात करें अगर, वो भी यही है। राजनीति, मैंने कहने का मतलब राजनीति पहलू जुड़ रहा है वहाँ से, वो भी यहाँ से आप देखते हैं। आपकी चिकित्सा से संबंधित फील्ड भी यहाँ से देखते हैं। आपकी गणित पे रुझान है, उस पर भी यहाँ से आप देखते हैं। आपका आविष्कार करने का कुछ टैलेंट है आपके अंदर में, या फिर आप वैज्ञानिक ही हैं, वो जो चीज़ें हैं वहाँ से देखेंगे। और आपके ज्योतिष या जो गुण विद्या है उसमें भी आपके इंटरेस्ट या लगाव को यहाँ से जाके देखा जाता है। और उसके अतिरिक्त आपको बुद्ध से होने वाली जो रोग हैं, जैसे त्वचा से संबंधित रोग हो गया, गले से, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से आपके रोगों की रक्षा को भी ये बताता है। तो ये जो पहलू मैंने इतने सारे आपको गिने हैं ना, अब इसमें इसका अर्थ क्या होता है, चतुर्भुज का चिन्ह जहाँ पे भी बनेगा वो एक जो पहला इसका मुख्य काम जो है इस चतुर्भुज का ये है, ये रोगों ये आपकी रक्षा का प्रतीक है, ठीक है। रक्षा करता है आपकी। तो अब क्या चीज़ से रक्षा करेगा, तो बहुत सारे इसके पहलू हैं, जितना भी मैंने अभी बताया उन सभी चीज़ों में आपकी रक्षा करेगा, या उन सभी चीज़ों में आपको पहले से आगाह कर देगा ताकि आप उस चीज़ से आप बच जाएं, ठीक है। तो क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है ना, तो हमारी बुद्धि को इतना प्रखर कर देता है कि हम आने वाले समय को या परिस्थिति को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। अगर बुद्ध का पर्वत अच्छा है, उस पर स्क्वायर साइन है, तो आप देखिए अपने अंदर में भी देखिए, आपके स्क्वायर साइन अगर बना है और बुद्ध का पर्वत अच्छा है तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें पहले से अनुभूत हो जाती हैं, अच्छी या बुरी। आप पहले से सचेत हो जाते हैं, या आपका अंतर्मन आपको सचेत कर देता है। ये इसी चिन्ह की महिमा है, इसके कारण से ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ में। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले ये आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं अगर आप, तो ऐसे लोग बहुत सफल व्यापारी होते हैं। इनका व्यापारिक स्तर बहुत अच्छा खासा ऊंचा होता है। अगर यानी कि ऊंचे तबके के व्यापारिक समझ और ऊंचे तबके के व्यापारिक स्तर को ये बताता है। अगर यहाँ पे बना हुआ है, आप व्यापारी हैं, तो आप निश्चित रूप से व्यापार में अच्छा करेंगे। क्यों अच्छा करेंगे, क्योंकि व्यापार कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता है, वो हमेशा उतार चढ़ाव भरा चलता है। तो उतार चढ़ाव के इस दौर में जब उतार आता है ना, तो उस समय ये रक्षा करता है, इनको वो सेंस देता है बिजनेस को संभालने की। यानी आपके अंदर में अगर इंट्यूशन मिल जाए, आप पारखी हो जाए समय को, पहले से भविष्य के पारखी हो जाएं अगर आप, तो आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इसीलिए जो भी अच्छे व्यापारी हैं उनके हाथ में स्क्वायर साइन आपको जनरली देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ चलते हैं, आपको ये, क्योंकि मैंने कहा ना गणित या फिर सांख्यिकी या न्यूमेरिकल पार्ट जो है ऐसे लोगों का तगड़ा होता है, जिसको हम मनी मैनेजमेंट पे भी बात कर लें अगर, है ना, तो वो भी इन लोगों का तगड़ा होता है। अब इससे क्या होगा, ऐसे लोगों की शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा होती है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। तो ऐसे लोग शिक्षा ऊँचे स्तर की हासिल करते हैं। इनकी शिक्षा में कोई प्रकार का बाधा नहीं आता है, और आता भी है अगर बाधा, तो ये चतुर्भुज उन बाधाओं से इसको निकाल के उबार देता है, ठीक है। तो ये शिक्षा में होने वाली बाधा, अगर कुछ मान लीजिए आप गरीब हैं और आपने उच्च स्तर की पढ़ाई करनी है, तो आपको ये बहुत सपोर्ट कराता है, आपको ये निकालता है उन परिस्थितियों से।
तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा है। तो आप ये इसका एक साइंस में अगर हम आंसर करें तो ये है कि आपकी उच्च शिक्षा की तरफ में इशारा है, ठीक है। दूसरा चीज़, आपकी लिक्विड मनी है बुध, है ना, तो आपका जो धन है उसमें कोई प्रकार की हानि से आपको ये बचा देगा, धन की हानि से रक्षा करता है। अब धन की हानि के कारण अगर हम और डीप पे जाके बात करें, अब जैसे धन की हानि हो सकता है कोई आपके पीछे षड्यंत्र करे, ठीक है। इसीलिए चतुर्भुज का साइन जब होता है ना तो बहुत लोग ये शब्द यूज करते हैं कि ऐसे लोगों को षड्यंत्र से रक्षा हो जाती है, कोई इनके पीछे षड्यंत्र कोई करता है तो ये बच जाते हैं। तो बात सही है आपको, क्योंकि रक्षा का प्रतीक है ये, तो ऐसे लोगों के पीछे जो है ना षड्यंत्रकारी लोग बहुत लगे रहते हैं और वो षड्यंत्र करते रहते हैं और उन षड्यंत्रों से ये उनकी विजय कराते रहता है। तो ऐसे लोगों का बुरा चाहने वाले लोग तो होते हैं ज़रूर, लेकिन ये उनसे विजय प्राप्त करके निकल जाते, किसके दम पे? अपनी बुद्धि के दम पे, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का ही कारक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब एक और चीज़ है जो स्पेशल चीज़ इसमें आता है, अब ये पॉइंट स्पेशल है, ऐसे लोगों को ना जीवन में कोई ना कोई मसीहा ज़रूर मिल जाता है। जब इनको लगता है कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब कोई ना कोई इनको एक आता है इनके लाइफ में जो इनको लेके जाता है, स्टेबल पोजीशन देता है और उसके बाद फिर वो खुद भी चला जाता है। जैसे कि आपको कोई जॉब स्विच करना था, आप बहुत परेशान थे, आपको कोई व्यक्ति आया, उसके रेफरेंस से आप जॉब वहाँ चले गए, फिर उस व्यक्ति से आपका दोबारा मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन उसने जो है आपके लिए एक मसीहा का काम कर दिया। ऐसी जो स्थिति है ऐसे लोगों के साथ में बहुत बार होती है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा, यानी कि मसीहा ऐसे लोगों को मिलता है जीवन में। अब उसके बाद में और बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, किसी चीज़ में जो पीएचडी होल्डर होते हैं ना, उनके हाथ में जनरली ऐसा वर्ग का चिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको उच्च शिक्षा हो गई और रिसर्च वाली पार्ट हो गई, तो दोनों में अगर आप हैं तो आपको निश्चित तौर पे सफलता देगा। यानी कि पीएचडी जो होल्डर है उनकी बात कर रहा हूँ, उनके हाथ में ये मैक्सिमम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है, आविष्कारकर्ता हो गया, या कोई मैकेनिक है, कुछ अच्छा कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसके अंदर में टैलेंट है, तो ये उनके हाथ में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर में आविष्कार करने का, कुछ नया सोचने का जो गुण है उनके हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में देखने को ज़रूर मिलता है। अब मैंने कहा कि बुद्धि के साथ साथ आपकी वाणी का भी कारक है ना, तो अब ये अच्छे कोई राजनेता हो गए, या कोई अच्छा स्पीच देने वाला हो गया, कोई प्रवचन करने वाला हो गया, जो जन समूह को नियंत्रित करता हो या जन समूह को डील करता हो, ऐसे लोगों के हाथ में भी ये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वाणी का कारक है और वाणी की रक्षा करेगा। मतलब वाणी की रक्षा से मतलब ये है कि आपका शब्द दूसरे को अच्छा लगे, इसका ये इंश्योर करता है। आपके शब्दों से लोग प्रभावित हों, ये इंश्योर करता है। इसीलिए ये जितने भी अच्छे जो स्पीच देने वाले लोग होते हैं या फिर कोई नेता होता है जो अपनी बातों के जाल में, शब्दों के जाल में लोगों को फांस लेता है, ये ऐसे लोगों के साथ में ये मिलेगा, ठीक है। अब ये चिन्ह जो है ना एक अच्छे ज्योतिष के हाथ में भी होता है। जो ज्योतिष है, जो इसको ज्योतिष ही नहीं बोलें, इसको हम बोलेंगे जो कंसल्टेंसी देता है, कोई भी आदमी जो कंसल्टेंसी का काम करता है, कंसल्टेंट है जो, उसके हाथ में भी आपको ये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो भी अपने शब्दों के से खेल के लोगों को जुड़ाव अपना बनाता है, तो ऐसे लोगों के साथ में भी ये बहुत एक्टिव रहता है, ये मिलता ही मिलता है। तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, आपकी वाणी की रक्षा करता है। दूसरा चीज़ मैंने एक तो पहले ही कह दिया कि ऐसे लोग भविष्य पारखी होते हैं। मतलब क्या है इनका शब्द का अर्थ? पहले से ही आपको, क्योंकि रक्षा इसको करना है आपको, चाहे धन के मैटर पे हो, चाहे वाणी का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर पे हो, आपको तो रक्षा करना है इसको। इस चिन्ह को रक्षा का काम ही मिला है। तो आपका, जैसे आप मान लो कोई स्पीच दे रहे हो, अभी जो प्रीवियसली मैंने बताया, तो आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलत शब्द ना बोल दें आप, उस पर आपकी रक्षा कर लेगा, आपको सेंस दे देगा एट ए टाइम। और वैसे ही अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में हानि ना हो जाए, उस चीज़ का सेंस दे देगा पहले से ही, इस लाइन में मुझे पैसा नहीं फंसाना चाहिए, ये जो सेंस है इन लोग को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसको मिला के अर्थ ये निकलता है, ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। सही समय में सही अवसर को देख के काम में धन लगाना ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। ऐसे लोग बहुत अच्छे सजेशन बहुत अच्छा देते हैं लोगों को,
बहुत अच्छा सजेशन देते हैं लोगों को, क्योंकि इनको समझ रहता है भविष्य का, ये समय का जो रुझान है उसको बहुत जल्दी भांप लेते हैं। इसके कारण से ऐसे लोगों का सजेशन बहुत काम आता है। जिसके हाथ में हो ऐसे लोगों से आपको सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। बहुत अच्छा, क्योंकि बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, बुद्ध में है तो बुद्धिमान तो होगा ही, साथ में सजेशन भी अच्छा देगा। अब ये तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताया ना, बुद्ध का पर्वत जब आपका अच्छा होगा तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मान लो आपका पर्वत दबा हुआ है बुद्ध का, या बुद्ध के पर्वत पे कोई प्रकार का कट, दाग, धब्बा, कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, अशुभ पर्वत है आपका, और उस पे ये स्क्वायर का चिन्ह बना हुआ है, तब क्या होगा? तब भी इसको तो रक्षा करना है, ठीक है ना? तो ये रक्षा तो अपना करेगा। अब क्या करेगा ये? क्योंकि बुद्ध का पर्वत खराब है तो ये बुद्धि की जगह दुर्बुद्धि हो गया इसके पास में। ये सही जगह में बुद्धि ना लगा के कुछ गलत चीज़ों में बुद्धि लगाएगा। जैसे कि मान लो कोई चोर है, कोई ठग है, जो लोगों को ठगता है, ऐसे लोगों के हाथ में ये चीज़ है, अगर ये चिन्ह बना हुआ है तो उससे ये रक्षा करेगा। मतलब ये काफ़ी शातिर चोर बन जाएगा, अब कहने का मतलब, ठीक है? तो ये पकड़ाएगा नहीं। इसकी छवि जो है फिर भी दागदार तो होगी, लेकिन फिर भी इसको जो राजदंड है या फिर जो दंड मिलना चाहिए उससे उसकी रक्षा कर देगा, ये बच जाएगा एनी हाउ। दूसरा चीज़, ऐसे लोग जैसे कि मान लो मैंने अभी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि ये तो बुद्धि इनकी दुर्बुद्धि में आएगी ना, दबा हुआ पर्वत है, क्रिमिनल माइंडेड रहेंगे, कुछ ना कुछ अलग ही सोचेंगे, जिससे कि एक सामान्य जो विचारधारा है उससे हट के सोचने वाले ऐसे लोग मिलेंगे। और उसके कारण से जैसे कि मैंने कहा जेल वेल जाना है, कुछ आपराधिक राजदंड की बात मैंने कहा है, वो जेल से संबंधित है, आज के समय में तो जेल ही कहते हैं। तो वहाँ से ये फंस भी गए अगर, तो ये निकल जाएंगे, ये कह के कोई ना कोई प्रकार से इनका बचाव हो जाएगा, ऐसा ये समझ सकते हो आप इसको, ठीक है? तो बस ये है, बुद्ध का पर्वत अच्छा हो तो स्थिर बुद्धि का होगा, उसकी सोच अच्छी जगह पे लगेगी। अगर पर्वत ख़राब है, अस्थिर बुद्धि का होगा, बार बार काम बदलेगा, बार बार चीज़ें बदलेगा, लेकिन फिर भी वो बचेगा, कुछ ना कुछ हद तक वो ईश्वर का उसके ऊपर में आशीर्वाद इस प्रकार से बनेगा कि बच जाएगा, ठीक है? बाकी हाँ, बदनाम ज़रूर होगा, मानहानि होगी, और जो उसके जीवन में संघर्ष है वो संघर्ष रहेगा अगर पर्वत ख़राब है तो, ठीक है? लेकिन अगर आप पर्वत आपका सम है या पर्वत अच्छा है तो आप ये फिर आपके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है ईश्वर का दिया हुआ, ठीक है? तो ये था स्क्वायर साइन का संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है ताकि अगली वीडियो में और भी अच्छे पहलू पे आऊँ। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने लोगों में, अपने जान पहचान के लोगों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।